वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तब तक हमने देखा था कि किस तरह से ली चॉन सिंह को किडनैप कर लिया जाता है और डुओलिन का बेटा उसका ऑपरेशन करता है। और वहीं डुओलिन का बेटा और जनरल हीन कोई ना कोई तो साजिश कर रहे हैं जिससे हिज मैजेस्टी और ली चॉन सिंह अनजान है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सायान शहर में बीसल कहता है, योर मैजेस्टी, जैसा आपने कहा था, यू युनचान ने आपके लिए एक्टिविटीज़ तैयार कर दी हैं जो भी हमें करनी है। वहीं ली चाओ शेंग ने सारे के सारे ट्रूप्स तैनात कर दी हैं। इसी वजह से किसी को खबर नहीं है कि अभी हम सायान में हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हिज मैजेस्टी कहते हैं, बहुत अच्छे, जितना हम समय नहीं गंवाएंगे उतनी ही जल्दी हम ली चॉन सिंह को बचा पाएंगे और यही हम चाहते हैं। वहीं बीसल जब तनान को देख रहा होता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, ये बच्चा ये कभी नहीं सुधरेगा। हीन, सॉन्जेन, डोलन, आंट लीसा, सायन का फोर्थ प्रिंस, इसने हर एक की सारी डिटेल्स और तो और सायन का पूरा मैप, इसने ये सारी की सारी डिटेल्स 2 दिन के अंदर फिनिश कर दी, जबकि इन्हें पूरा पढ़ने में एक आम आदमी को 10 दिन का वक्त लगता है। ये कभी नहीं सुधरेगा, ना ही कभी ये पीछा छोड़ेगा। जब ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो उसको जब तक पा ना ले तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और वो हिज मैजेस्टी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुनान, हम सब काफ़ी परेशान हैं कि ली चॉन सिंह को खोजने से पहले तुम्हारे संग कुछ ना हो जाए, तो अपना ख्याल रखो। हीन का कोई ना कोई तो प्लान होगा। ली चॉन सिंह को उसने पकड़ा है लेकिन हमें कोई खबर नहीं दी। इसका मतलब यही है कि ली चॉन सिंह अभी सेफ है, तो वो कोई तो साजिश चल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो। तुनान कहता है, आपका शुक्रिया कज़न। बात बस यही है कि, और तुनान थोड़ा सा हेजिटेट होता है और मन में सोचता है, इस बार चीज़ें काफ़ी अलग हैं। हमें सपने में भी ली चॉन सिंह की झलक तक नहीं दिखती। और हमें दिखाते हैं कि जब प्रिंस सपना देख रहे होते हैं तो वह बार बार ली चॉन सिंह को पुकार रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं तो ली चॉन सिंह उन्हें दिख जाए। वे उसे इतना पुकारते हैं कि आखिर में वे डेस्परेट हो जाते हैं और उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और रोने भी। ली चॉन सिंह, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। और तुनान मन में सोचता है, वह हमारा इंतज़ार कर रहा है, जितना जल्द हो सके हमें उसके पास पहुंचना है। और वह डुओलन के बेटे की डिटेल्स निकालते हैं। तभी रेडियो से मैसेज आता है, योर मैजेस्टी, आप जिसकी तलाश कर रहे थे वह हमें मिल गया है। वह आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको अकेले आना होगा, वह भी बिना किसी हथियार के। फिर ये सुनकर बीसल कहता है, योर मैजेस्टी, क्या हमें विश्वास करना चाहिए? क्या यह आदमी भरोसे के लायक है? सायान आने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं इसको कांटेक्ट करूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये फोर्थ प्रिंस के संग पहले सारे के सारे हिसाब करना चाहता है। और हमारी शर्त मानने के लिए इसने सबसे पहले यही चुनौती रखी कि हम फोर्थ प्रिंस के संग निपट सकें। ये कोई आम इंसान नहीं लगता। तभी तनान कहता है, जिस तरह से तुम उसके बारे में सोचते हो वह भी हमारे बारे में यही सोचता है कि हम भरोसे के लायक हैं या नहीं। वह बस एक तरह से हमें टेस्ट कर रहा है। तुम खुद सोचो, हमने इंटेलिजेंस से पता लगाया तो उन्होंने बताया कि इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। जब इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो वह बदले में ऐसी ख्वाहिश क्यों नहीं रखेगा, जबकि फोर्थ प्रिंस के हाथों वह एक विक्टिम रहा है। लेकिन और वो क्या चाहता है ये हमें देखना होगा।
फिर 10 मिनट बाद बीसल और हिज मैजेस्टी डोलन के बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं डोलन का बेटा आता है और कहता है, या मैजेस्टी, मैं आपका काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। मेरा नाम जियान है, डोलन का बेटा। काफ़ी समय बाद मैं आपसे हेलो कर पा रहा हूँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में तुनान जियांग से पूछता है, हमने काफ़ी समय से एक दूसरे को नहीं देखा, तो क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब मिले थे? जियांग बोलता है, वैसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, लेकिन वह मेरी याददाश्त में अभी तक है। हम तब 4 या 5 साल के थे। काफ़ी पुरानी बात है ना? पर मैं वह नहीं भूल सकता। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वहाँ एक कैंडी के पीछे हमारे नन्हे प्रिंस और जियांग लड़ रहे होते हैं। तुनान बोलते हैं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जियांग कहता है, मुझे वो कैंडी चाहिए, वो मेरी फेवरेट है, मुझे दो। फिर हमारे सच्चाई के मसीहा तुनान बोलते हैं, नहीं, तुम कितनी सारी खा चुके हो, ये हमारी है, ये आखिरी है, ये हम खाएंगे। जियांग कहता है, अगर तुमने मुझे ये नहीं दी तो मैं अपने पापा से कह दूंगा ये सब, समझे? तुनान बोलते हैं, नहीं डरते, हमारे पिताजी तुम्हारे पापा से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। जियांग बोलता है, बकवास, मेरे पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। और फ्लैशबैक एंड होता है और जियांग कहता है, मैं तब काफ़ी छोटा और नादान था, मुझे नहीं पता था कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा है कि मेरे पापा आ गए और उन्होंने सारा मैटर सॉल्व कर दिया। मैं हिज मैजेस्टी के साथ ऐसे ही रूड बिहेवियर करता। तुनान बोलता है, हमारे पापा के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वह उस हादसे में ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हमें बचाया। फिर जियांग कहता है, योर हाइनेस, जैसे मेरे पापा थे वैसे ही मेरी माँ है। वे अभी तक नहीं भूली कि कैलिस के लिए उन्हें कितना वफादार नहीं होना। अगर आप उन्हें कैलिस के जियाकाय में ले जाएंगे, जो कि मेरा होम टाउन था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी रहूँगा। तुनान बोलता है, एक हीरो की फैमिली को सब मिलना चाहिए जो वे चाहते हैं, लेकिन कुछ और भी है जिसके लिए हम आपसे मिलने आए हैं। तभी जियांग ली चॉन सिंह की फ़ोटो दिखाता है। क्या ये वही है? ये देखकर तुनान चौंक जाता है। जियांग फिर हंसता है और बोलता है, मैं समझा, ये वही है। वैसे फॉर्चुनेटली मैं इसका फिजिशियन हुआ। एज अ डॉक्टर मैंने इसकी देखभाल करी। तुनान बोलता है, डॉक्टर? और वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह हिचकिचाए नहीं तो जियांग को पता लग जाएगा कि ली चॉन सिंह उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। जियांग बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैंने सब चीज़ें अच्छे से सेट कर ली हैं। हिज मैजेस्टी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने मुझे बताया कि एक नीडल की वजह से आपके किसी साथी को किडनैप कर लिया गया है, तो मैं समझ गया था कि ये और कोई नहीं, यही इंसान है। इसीलिए मैंने उस वक्त के सर्जन से शिफ्ट चेंज करी और उसको एग्जामिन भी करा। ये वही है जिसको हिज मैजेस्टी चाहते हैं, है ना? जब आपको सायान की न्यूज़ मिली तो आपने इसी के लिए कांटेक्ट करा था ना? आप चिंता मत कीजिए, उसको बस काफ़ी ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया गया था। इसकी वजह से वह बेहोश था काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसकी बॉडी सर्जरी के बाद रिकवर्ड है। लेकिन और तुनान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी जियांग कहता है, जैसे ही ऑपरेशन हुआ सायन की आर्मी ने उसे फेंक दिया। तभी बॉसमो बोलते हैं, योर मैजेस्टी, हमें न्यूज़ मिली है, बुरी खबर है। हीन ने हमसे कांटेक्ट करा है और वह दस्तावेज़ों पर एक साइन चाहता है। उसने ऐसी डील रखी है जो कि हम उसे
किसी भी हालत में नहीं दे सकते। और आज तक कई बार हम उसे मना करते आए हैं, लेकिन अब उसने हमें चेतावनी दी है कि अगर हमने सिग्नेचर नहीं करे तो हम आज रात 12 बजे अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देंगे। ये सुनकर तुनान और बीसल दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और तभी बीसल कहता है, कोई बात नहीं, हमारे साथ जियांग है, वह हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेगा। तुम्हें ये ऑर्गेनाइज करना होगा जियांग। जियांग बोलता है, आप लोग जिसकी तलाश में हैं वह एक स्पेशल प्रिजनर है और उसे पार्सन प्रिजन में कैद कर रखा है। बॉस मुँह तभी पता लगाते हैं और बोलते हैं, योर मैजेस्टी, हमने पता कर लिया है, लेकिन पार्सन प्रिजन का कोई नामो निशान नहीं। सायान में ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी बीसल कहता है, ये कैसे हो सकता है, हमें जगह क्यों नहीं मिल रही। तुनान बोलता है, बस 12 बजने ही वाले हैं, बहुत देर हो चुकी है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जियांग बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैंने तभी एक ट्रैकर ली चॉनसिंग की नेक पे लगा दिया था, इससे हमें उस जगह की लोकेशन का पता लग जाएगा। और वो सब लोग ली चॉनसिंग को ढूंढने के लिए पार्सन प्रिजन की ओर निकल जाते हैं। वहीं जियांग बताता है, पार्सन प्रिजन की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। भले ही हमें कभी कभार वहाँ ले जाया जाता है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो हम उन्हें असिस्ट कर सकें, बट ये सब करते हुए भी वह हमारी आँख पर पट्टी बांध देते हैं और कानों में ईयर प्लग्स लगा देते हैं। और वहीं तुनान और जियांग ने भी आँखों पे पट्टी और कानों में ईयर प्लग्स लगा रखे थे। वहीं पार्सन प्रिजन में एक सूचना आती है जिसके मुताबिक रूम नंबर 3 में डॉक्टर्स को प्रिजनर्स को ट्रीट करना है, इसीलिए गार्ड्स उन दोनों को जाने देते हैं। वहीं जियांग अपनी आईडी दिखाता है जिसकी वजह से सेफली वह लोग अंदर जा सकते थे। अंदर रूम 3 में गार्ड बोलता है, जल्दी करो, तुम्हारे पास केवल 20 मिनट हैं। तभी पीछे से तुनान उस गार्ड को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। तभी जियांग कहता है, इस जेलर के जेब में चाबियां थी, लो इसे पकड़ो, तुम जाओ और ली चॉनसिंग को ढूंढो, वहीं मैं यहाँ पर रखवाली करता हूँ। तुनान बोलता है, शुक्रिया, और वो ली चॉनसिंग को ढूंढने निकल जाता है। वहीं हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर बीसल कहता है, तुनान नहीं, तुम उसके संग नहीं जा सकते, जियांग काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके मुताबिक उसने शिफ्ट चेंज करी, उसने ली चॉनसिंग पर ट्रैकर लगाया, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ज़रूर कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे। तभी हिज मैजेस्टी कहते हैं, कल जब हमने सोचा कि हम पार्सन आइलैंड जाएंगे ली चॉनसिंग को बचाने के लिए, तो हमने तभी सोच लिया था कि तभी हम जियांग की माँ को भी रेस्क्यू के लिए भेजेंगे। ये खबर हम उसे तभी की तभी बता देंगे ताकि वह कोई साजिश न चले। और तनान मन में सोचता है, जियांग एकमात्र सहारा है कि हम ली चॉनसिंग को ढूंढ पाएं, भले ही इसका मतलब हम मौत के कुएं में क्यों न जा रहे हों, लेकिन हम ली चॉनसिंग के लिए कुछ भी करेंगे। और तुनान ऐसे ही ली चॉनसिंग को ढूंढ रहा होता है। उसको ढूंढते हुए ऐसा ही लग रहा था जैसे वे आजकल सपनों में ली चॉनसिंग को ढूंढ रहे होते हैं। तुम कहाँ हो ली चॉनसिंग? और उन्हें ली चॉनसिंग दिखता है। ली चॉनसिंग को देखते ही तुनान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं ली चॉनसिंग उसे पूछता है, कौन? लेकिन तुनान बिना कुछ सोचे ली चॉनसिंग के गले लग जाता है। ली चॉनसिंग, हमें देरी हो गई। लेकिन ली चॉनसिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था, उसे नहीं समझ आ रहा था ये एकदम से क्या हुआ। तभी तुनान कहता है, हमने तुम्हें बहुत याद करा ली चॉनसिंग। और वह उसको
किस करने लगता है और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ली चान सिंह को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वहीं तुनान वह रोने लगता है। सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए। और वह वापस ली चान सिंह को किस करने लगते हैं। तभी ली चान सिंह को होश आता है और वह तुनान से अलग हटता है। एक मिनट, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, भले ही मैं कैदी हूँ, लेकिन तुम मुझे हैरेस नहीं कर सकते इस तरह से। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये सुनकर तुनान को शौक सा लगता है कि ली चान सिंह को हुआ क्या, और वह बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? हम तुनान हैं। और वे मन में सोचते हैं, ये ली चान सिंह को क्या हो गया है? क्या ये हमसे मजाक कर रहा है? वहीं प्रिंस की नीली आंखें और इतनी इनोसेंस को देखकर ली चान सिंह को जैसे शौक लगता हो और वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम? और वह मन में सोचता है, ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है और इसकी आंखें इतनी अजीब क्यों हैं, जैसे कि मुझे हिप्नोटाइज कर रही हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है। और वह थोड़ा शांत होकर कहता है, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी समय से अपनी मेमोरी पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुम यहाँ के जेलर हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तभी तुनान पूछता है, तुम हमें नहीं जानते? हम कोई जेलर नहीं हैं। ये सब एक साजिश है ताकि हम तुम्हें बचा सकें। तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो। ये सुनते ही ली चान सिंह को शौक लगता है। क्या? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड? वो भी तुम? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। और वह तुनान की ओर देखता है जो कि बस रोने ही वाला था। और वह मन में सोचता है, ग्रैंडमा ने हमसे कहा था कि जब ली चान सिंह छोटा था तो गिरने की वजह से उसकी चिन पर एक चोट का निशान बन गया था, जो कि अब भी है। और वह उसकी चिन की ओर देखता है। ये निशान अब भी है, यानी कि ये ली चान सिंह ही है, हमारा ली चान सिंह। इन लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है कि ली चान सिंह की याददाश्त एकदम से चली गई है। हम नहीं जानते कि ये कितना भूला है। वहीं ली चान सिंह ऐसे छूने पर वह काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट होता है, लेकिन मन में सोचता है, ये इंसान बुरा नहीं लगता। और वहीं तुनान सोचता है, ठीक है, अपने देश लौटने के बाद हम एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर चुनेंगे जो कि ली चान सिंह को ठीक कर पाए। लेकिन पहली चीज़ यही है कि वह हम पर ट्रस्ट कर सके। और वे अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें से ली चान सिंह और अपनी पिक्चर दिखाते हैं। देखो इसे, तुम हमारे ली चान सिंह हो और हम तुम्हारे तुनान। हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये फ़ोटो उस दिन की है जब हमने शूट कराया था, और इस फ़ोटो में तुम जानबूझकर एक पपी का भेस बनाए थे ताकि हम सरप्राइज़ हो पाए। और ये फ़ोटो तब का है जब हम अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। क्या तुम सब भूल चुके हो? वहीं ली चान सिंह जब ये सब देखता है तो कहता है, ये कब लिया गया है? कहाँ मैं, जो कि एक गैंगस्टर की तरह रहता हूँ, और कहाँ ये फ़ोटो? मैं इतनी बेवकूफ़ों वाली स्माइल कैसे दे सकता हूँ? मैं एक फाइट गैंगस्टर हूँ। ये सुनकर तुनान मन में सोचता है, इसको याद है कि इसे गैंगस्टर की तरह बुलाया जाता था, मतलब कि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ यादें बाकी हैं। हीन, तुमने ली चान सिंह को चोट पहुंचाई है, तुम्हें इसका हर्जाना चुकाना होगा। तुनान अपनी ही सोच में था और हीन को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहा था, लेकिन तभी ली चान सिंह कहता है, वो बात दरअसल ये है कि
तुमने कहा कि हम लवर्स हैं, है ना? तो क्या हमने तो हमने वो सब किया है? तुनान बोलता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स हमने काफ़ी बार करा है। हम दोनों के कई मोमेंट्स रहे हैं ऐसे, और हर बार तुम। तभी लीचान सिंह कहता है। तुनान का मुंह बंद कर देता है और शर्माते हुए कहता है, नहीं, डिटेल्स मत दो। और फिर खुद ही कहने लगता है, लेकिन मैं टॉप ही हूं ना, होना तो वही चाहिए। तभी तुनान की वॉच उसे एक संकेत देती है, समय जाता जा रहा है, लेकिन पहले हमें लीचान सिंह को यहाँ से ले जाना होगा। और वह लीचान सिंह के कपड़े खोलने लगता है। लीचान सिंह पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तुनान कहता है, अनड्रेस कर रहे हैं तुम्हें, काफ़ी देर हो गई है। लीचान सिंह शर्माने लगता है। रुको एक बार। तुनान बोलता है, नहीं रुक सकते, काफ़ी देर हो गई है। तभी लीचान सिंह प्रिंस के हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा कि एक बार रुको। देखो, भले ही तुमने मुझसे कहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हमने वो सब कई बार करा है, लेकिन साइकोलॉजिकली मुझे अपनाने में टाइम लगेगा, तो इसको धीरे लो। मैं इतनी जल्दी तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा। तुनान तभी बोलता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी काफ़ी जल्दी में हैं, क्योंकि केवल 3 घंटे हैं हमारे पास। नहीं तो 3 घंटे बाद ये तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे, तो इसीलिए हमारे कपड़े पहनो और तुम्हें कोई ले जाएगा। वहीं वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं और जनरल हीन उन्हें सीसीटीवी से देख रहा होता है और मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, कितना आसान है। मैंने तो सोचा था तुनान काफ़ी मुश्किल अपोनेंट होगा, उससे लड़ने में मज़ा आएगा, लेकिन ये भी वालू नरेश के राजकुमार की तरह ही प्यार में अंधा है। और वो आदेश देता है और गार्ड उसके कमांड को मानते हैं। वहीं बाहर जियांग बोलता है, काफ़ी ज़्यादा एनेस्थीसिया देने की वजह से हो सकता है कि लीचान सिंह को मेमोरी लॉस हुआ हो, पर ये टेम्पररी ही है, ये ठीक हो जाएगा। तुनान बोलता है, अच्छी बात है, तुम लीचान सिंह को लेकर जाओ। तभी लीचान सिंह पूछता है, तुम्हारा क्या? तुनान तभी मन में सोचता है, इसे अब भी हमारी चिंता है। और वह बोलता है, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम कोई जेलर नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए समय का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। तुम जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। और लीचान सिंह मन में सोचता है, ये अकेले रुकना चाहता है, केवल मुझे बचाने के लिए। और वो बोलता है, नहीं, तुम। तभी एक शख्स आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? बातें करना बंद करो और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करो, और तुम लोग शिप पर वापस लौट जाओ। ये सब जो भी वो बोल रहा था वो सायन की लैंग्वेज में था। और जाके दुआ करो कि यहाँ पर वापस कभी ना आओ। वहीं लीचान सिंह सायन की लैंग्वेज में ही कुछ कहता है और वो और चियांग बोट पर बैठ जाते हैं। तुनान तभी सोचता है, लीचान सिंह ने सायन की भाषा कब सीखी? लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम वह यहाँ से निकल तो पाएगा। हम खुश हैं कि वह सेफ है। तभी किसी की आवाज़ आती है, कैलिस का राजा होते हुए भी केवल एक बॉडीगार्ड के लिए यूं अकेले ऐसी जगह आना। मेरे ही पिंजरे में आकर महाराज, आपको कैसा लग रहा है? वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ आपका, और आपके इस तोहफे को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। प्रिंस जनरल हीन को देखकर कहते हैं, क्या ये सच है? लेकिन पिंजरा किसका होगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? और हमारा चैप्टर एंड होता है। सो लीचान सिंह की याददाश्त जा चुकी है, या फिर ये इंसान लीचान सिंह है ही नहीं,
ये सब आप गैस करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।